हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। आज मेन हमारा फोकस रहेगा स्ट्रेटजी पे कि हमें अभी एक महीने बचे हुए हैं, एक महीने से भी कम है। क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए कि मैक्सिमम हम स्कोर कर सके। सबसे पहले उसमें हमें ज़रूरी है कि हम स्टैटिकल पोर्शन को अच्छे से कमांड कर ले। विदाउट स्टैटिकल पोर्शन कमांड किए हुए अगर आप सोचते हैं कि करंट अफेयर्स जैसी चीज़ों से तो आप 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक जा सकता है, कभी कभी 35 तक गया है। तो उससे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्टैटिकल पोर्शन अपना कंप्लीट करें। और मुझे जहाँ तक लगता है करंट अफेयर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सबसे पहले आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस को एक जगह कंबाइन करके करें। और उससे क्या होगा कि आप उसके कारण इन्वायरमेंट साइंस की जो क्वेश्चन मेन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी करंट पे भी पकड़ बनी रहेगी। और ज्योग्राफी और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट साइंस को आप अलग नहीं कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोनों पे ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ों पे एनसीईआरटी पे कमांड करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको कुछ डेटा भी रखना ज़रूरी है। वर्ल्ड वर्ल्ड के जितने हम इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑयल रिजर्व की बात होती है, वेनेजुएला फर्स्ट पे है, तो वो हमें जानना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर वो हम जानते हैं तो वहाँ के अराउंड जो भी मान लीजिए अगर अमेज़न की बात होती है तो अमेज़न बेसिन के आसपास क्या क्या वहाँ कंडीशन है, वहाँ कौन से क्राइसिस वहाँ पे उत्पन्न हो चुके हैं और क्या वहाँ पे चैलेंजेज हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। तो जब तक हम अमेज़न बेसिस की लोकेशन नहीं जानेंगे, हम जानेंगे नहीं कि इक्वेटर पे है वह या उसका लोकेशन कितना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक हम उसको बहुत अच्छे से उसको डील नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस को एक साथ करना। सेकेंड हम आते हैं, सेकेंड जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको 25, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे जाता है एवरेज। तो करंट अफेयर्स आप हर रोज़ अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने बहुत सीरियसली न्यूज़पेपर को कवर नहीं किया है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज़, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। और रोज़ कम से कम, अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, रोज़ कम से कम 100 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से लगाइए। सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं करंट अफेयर्स अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थर्ड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इकोनॉमिक्स की चीज़ें करंट अफेयर से भी सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले तो इकोनॉमिकल जो भी डेवलपमेंट होती है करंट अफेयर्स में उसको बहुत अच्छे सीरियसली करें। दूसरी चीज़ें इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको अच्छे से करें। और ज्योग्राफी अपने आप उससे आप पहले से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है पॉलिटी का। इस साल पॉलिटी में करीब 20-21 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो ज्योग्राफी के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन पॉलिटी के लिए, लेकिन पॉलिटी में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कुछ आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि जानना भी मुश्किल होता है, उस क्वेश्चन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ें और बियर एक्ट एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ जाए। और न्यूज़पेपर में जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जो भी आर्टिकल्स ऐसे आते हैं उसको आप अच्छे से कवर करें। सबसे लास्ट तो नहीं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री का जो वेटेज है वो काफ़ी कम ही कहा जाएगा, 10 के आसपास रहता है, 8 से 10 के। तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं लेता। इसलिए हिस्ट्री पे सिर्फ आप मॉडर्न पे फोकस करें, क्योंकि आपको मेंस में आगे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को ही जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जितना ज़्यादा सिर्फ अभी आपका प्रैक्टिस
और आपका कॉन्फिडेंस, दो ही चीज़ें प्रीलिम्स में काम आने वाली है। और उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।